नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में कोल्ड स्टोर श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता बताई। प्रदेश में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान। प्रदेश में कोरोना के 223 सक्रिय मरीज, आज 24 नए मामले आए सामने। और गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद में शहीद जवान अंकुश ठाकुर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में कोल्ड स्टोर श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि किसानों बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। राजभवन में आज बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि फल उत्पादकों को उनके उत्पाद का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने अधिकारियों को बागवानों के लिए पैकिंग सामग्री की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित बनाने और प्रत्येक जिले में हेल्पलाइन व केन्द्रीकृत संपर्क सहायता नंबर की व्यवस्था करने को भी कहा। बंडारू दत्तात्रेय ने उप विपणन यार्ड विकसित करने की सलाह भी दी, ताकि कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी ने राज्यपाल को आगामी सेब सीजन के लिए विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। सोलन जिले का राज्य स्तरीय शूलिनी मेला इस बार कोरोना महामारी के दृष्टिगत सूक्ष्म रूप से आरंभ हुआ। दो बहनों के मिलन का प्रतीक 3 दिवसीय ये मेला देवीय परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर सोलन जिला के लोगों को राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए मां शूलिनी की आरती और ऑनलाइन दर्शन की समुचित व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से ऑनलाइन माध्यम से माता शूलिनी के दर्शन करने का आग्रह किया है। प्रदेश में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और करीब 4,900 पूंजीगत कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने आज शिमला में अनुसूचित जाति उपयोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आयोजित बैठक में ये जानकारी दी। सैजल ने अधिकारियों को इस उपयोजना के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं व अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में इस उपयोजना को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की गई और योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अहम निर्णय भी लिए गए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों व जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश में भी इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। जनजातीय जिला किन्नौर के बारंग की महिलाएं योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने पर बेहद खुश हैं। महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम शारदा देवी है। मैं बारंग गांव की रहने वाली हूँ। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मेरे हर परिवार को 5 किलो के राशन फ्री दिया है, इसलिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बारंग की रहने वाली हूँ। मेरा नाम बिन्या देवी है। परिवार को फ्री राशन मिल रहा है। मोदी सरकार बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमारे को धन्यवाद करनी चाहती हूँ। मेरा नाम चंद्रकला है। मैं बारंग की रहने वाली हूँ। हमें 5-5 किलो फ्री राशन दिया गया है। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार चंबा जिला की प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने के लिए प्रयासरत है और जिले में हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाएगा। वे आज चंबा में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जिले में सड़कों, पुलों, पेयजल योजना सहित अन्य विकास कार्य तीव्र गति से किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हालात सामान्य होते ही सरकार चंबा में बड़ा उद्योग स्थापित करेगी, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार हमें योग दिवस को घर पर रहकर ही मनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक सक्षमता बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षों में खासकर युवाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 619 हो गई है। राज्य में आज कोरोना के अब तक कुल 24 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 10 मामले हमीरपुर जिला से, 8 कांगड़ा और 6 मामले सोलन जिला से सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 377 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 223 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक आज 1644 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 364 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 1280 की रिपोर्ट का इंतजार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लोगों से सामाजिक दूरी और मास्क पहनने सहित इस संबंध में जारी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी के सहयोग की जरूरत बताई। वीरभद्र सिंह ने देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोरोना का यह कठिन दौर जल्द ही गुजर जाएगा और देश व प्रदेश में स्थिति सामान्य होगी। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद में शहीद हमीरपुर के 21 वर्षीय जवान अंकुश ठाकुर का आज उनके पैतृक गांव कडोहता में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर सहित विधायक कर्नल इंद्र सिंह, नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल ने शहीद अंकुश ठाकुर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा प्रशासन के अधिकारियों सहित जिले के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अंकुश ठाकुर की पार्थिव देह को आज लेह से विशेष विमान से चंडीगढ़ पहुंचाया गया। चंडीगढ़ से उनकी पार्थिव देह को सड़क मार्ग से कडोहता गांव पहुंचाया गया। अंकुश ठाकुर पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे और 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। प्रदेश कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस के मौके पर आज शिमला में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस दौरान 62 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर कुलदीप राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना महामारी के इस संकट काल में समाज सेवा के दायित्व का पालन करते हुए गरीबों व जरूरतमंदों की हर संभव सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस पिछले करीब 1 महीने से गरीबों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध करवा रही है। राठौर ने कोविड अस्पतालों को स्वास्थ्य उपकरणों को खरीदने के लिए पार्टी द्वारा गठित खरीद कमेटी को कांग्रेस आपदा कोष में एकत्र 13,51,000 का चेक भी भेंट किया। कुल्लू जिला पुलिस ने लोगों से जिले के पर्यटन स्थलों में न जाने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि अनलॉक 1 की घोषणा के बाद रोहतांग टॉप, सोलंग नाला और मणिकर्ण व जोत सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में लोग पर्यटन स्थलों की ओर जा रहे हैं और सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं। गौरव सिंह ने स्पष्ट किया कि अभी तक सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वाले 147 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में कोल्ड स्टोर श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता बताई। प्रदेश में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान। प्रदेश में कोरोना के 223 सक्रिय मरीज, आज 24 नए मामले आए सामने। और गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद में शहीद जवान अंकुश ठाकुर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ
अंतिम संस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।